हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो और अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या स्टेप हैं। आज मैं 4 स्टेप में एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जो स्टेप हैं वो 4 स्टेप में हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम देखते हैं। एक लाइव डेमो देखेंगे इस वीडियो का कि एक कंपनी को क्या है इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। तो गाइस, 4 स्टेप टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी को हम क्या रजिस्टर कैसे किया जाता है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है एमसीए की वेबसाइट पे होता है। तो क्या क्या स्टेप होते हैं एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी को क्या है उनको इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है वो हम कंपनी को ये 4 स्टेप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहला स्टेप 1, प्रमोशन ऑफ कंपनी। पहला आपको कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा कि आपका नाम देखना पड़ेगा। कंपनी को क्या किस नाम से किस कैटेगरी में किस ब्रांच में आप कंपनी खोलना चाहते हैं उसके लिए। फिर आइडेंटिफिकेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस का क्या स्कोप है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो बिजनेस फिजिबल कितना है, फिजिबिलिटी स्टडी कर। तो प्रमोशन ऑफ कंपनी में हम एक सब पार्ट करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी फिजिबिलिटी, बिजनेस कितना फिजिबल होगा एज प्रैक्टिकली। फिर अप्रूवल ऑफ नेम, फिर हम क्या उसका कंपनी का नेम डिसाइड करेंगे। पहले उसकी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। फिर इसके बाद सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर टू एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे क्या सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर किसी बोलते हैं जो कंपनी खोल रहा है उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स। तो उसका एमओए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एमओए किसी भी कंपनी का एमओ क्या है, को कंपनी क्या करेगी, कौन सा बिजनेस करेगी, वो सारा क्या है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे लिखा होता है। एमओए को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी की क्या है कुंडली होती है गाइस। तो ये है पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करें, स्टेप 2 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दूसरे स्टेप में हम क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी की हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए हम पहला स्टेप अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट जरूरी है। प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट इसलिए होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वो प्रोफेशनल ही बताएगा। तो गाइज, आप मुझे जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आप मुझे एक हायर कर सकते हो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। तो दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो मैं जब सपोज करो मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं क्या है नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँगा। दूसरा स्टेप है इनकॉर्पोरेशन कंपनी में, पहला था अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल हो गया। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप में है क्या है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को फाइल करना है। इसके बाद पेमेंट ऑफ फ़ी करनी है। तो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए फ़ी भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ये फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा। आपने इनकॉर्पोरेशन हो गया, आपने ये सारा कर लिया। इसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, थर्ड स्टेप में आपका आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आपने कंपनी क्या है डिसाइड कर लिया, नाम डिसाइड कर लिया, आपने सारा अपने ब्रांड ढूंढ भी लिया, हमने क्या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग करनी है या क्या करना है, सर्विस देनी है, तो आपने इनकॉर्पोरेट भी करवा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल कहाँ से आएगा बिजनेस को रन करने के लिए। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में पहला है ऑब्टेन सेबी अप्रूवल। अगर ठीक है, सेबी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर आपको दूसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन में दूसरा स्टेप आप लोग को लेना पड़ेगा फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टर आ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। आप एक प्रॉस्पेक्टर बनाएंगे तो लोगों को कैसे दिखाएंगे हमारी कंपनी क्या करेगी, आपको पैसा कैसे देगा आपको कोई भी। तो आपको एक अपना प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, आपको सारी वो लिखनी पड़ेगी टर्म एंड कंडीशन। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर एंड ब्रोकर एंड अंडरराइटर। तो आपको क्या है ब्रोकर आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। आप ब्रोकर अपॉइंटमेंट करने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा,
आपको मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कितना जो इतना भी हम मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो लेना पड़ेगा। इसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसके बाद एप्लीकेशन टू द एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग आपने सब कुछ कर लिया। इसके बाद पैसा कहाँ से आएगा? बैंक आपने ब्रोकर अपॉइंटमेंट कर लिया, तो ब्रोकर के बाद आपको क्या स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, NSE BSE में आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा अपना स्टॉक। तो आप इसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग आपने अपने को लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके बाद जहाँ से आपको क्या पैसा आएगा। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फिर इसके बाद अपने शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, फिर आपको लोग शेयर खरीदेंगे और आपके पास कैपिटल आ जाएगी। फिर आप अपना फोर्थ स्टेप में आपका लास्ट स्टेप में आप अपना आपके पास पैसा आ गया, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ स्टेप मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप पैसा आ गया, आप अपना बिजनेस में स्टार्ट कर दो। इसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिर आपको सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार के पास अपने डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू हो जाएगा कि सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू कर देगा गवर्नमेंट। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना पैसा कमाओ, खेलो कूदो मौज करो, पैसों में खेलो मौज करो, गोवा घूमो। इसके बाद गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टिंग करता हूँ। मेरी फर्म का नाम है सिग्मा एट कंसल्टेंसी सर्विस। मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ गाइस। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894। मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस। और मेरी ईमेल आईडी है sigma@delhi@gmail.com। इस गिवन नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है आयुष्मान हिस्ट्री पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से, जिसपे 454 प्लस वीडियो अपलोडेड हैं। सारी वीडियो क्या है, एसेइंग एंड हॉलमार्किंग, टेस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो हैं गाइस। तो अगर आपको एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेटअप करवाना है या बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से। मेरे चैनल पे 454 प्लस वीडियो अपलोडेड हैं। सारी वीडियो एसेइंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। मुझे 20 ईयर एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का, एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर और टेस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर का। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।